गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ जाओ। आज बात करने वाला हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन एनालिसिस प्लस में हम क्या देखेंगे, एफआईएस और डीआईएस का डेटा। ठीक है सर, ये जो है ना एफआईएस डीआईएस और प्रो का डेटा ना हर एक चीज बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता है। मैं आपको लगातार कुछ दिनों से लगभग 3 दिन से इशारा कर रहा था कि मार्केट जो है थोड़ा सा आपको एक करेक्शन दिखा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, मैं बार बार इस जगह पे मैंने आपको बोला था कि यहाँ से मुझे लग रहा है कि छोटा मोटा जो है करेक्शन आ सकता है। ठीक है, तो वही वाली छोटा सा करेक्शन आया, कुछ ज़्यादा बड़ा करेक्शन नहीं आया, 2500 तक हम गए, उसके बाद आज वापसी हमें होती हुई दिख रही है। ठीक है सर, अब क्या है इसके ऊपर आज हम डिटेल समझेंगे। वीडियो को अभी लाइक कर दो। ठीक है सर, आप नए हो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। पहले पूरा तामझाम आपको समझा देता हूँ, बिकॉज नए हो तो आपको पता होना चाहिए, और जब पुराने हो तो कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था बिकॉज ऑफ फैमिली प्रॉब्लम, हम लोग कहीं बाहर थे, तो दिस इज द रीज़न मैं नहीं बना पाया। अब हम अपना फोकस यहाँ पे रखते हैं। देखो भाई, ये जो है ना, ये वाली बात, ये तो हमारा एक लॉन्ग टर्म चैनल है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये पिछले महीने का ही चैनल है जो कंटिन्यू हो रहा है। ओके, यहाँ पे बार बार हमें रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ भी रेजिस्टेंस मिला है। ठीक है, इधर हमें मिल रहा है सपोर्ट, इधर हमें सपोर्ट मिल रहा है, इधर सपोर्ट मिल रहा है, और इधर हमें बार बार सपोर्ट मिला है। तो ये हमारे लिए एक चैनल है, लॉन्ग टर्म का चैनल ये चल रहा है। ठीक है सर, इसके बाद क्लियर यहाँ पे हमें क्या मिला, ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे हमें रिटेस्टिंग हो गई। क्लियर, रिटेस्टिंग ऊपर गए, वापस हमारी एक रिटेस्टिंग जो है डन हुई। ठीक है, तो R1 यहाँ हुआ, रिटेस्ट यहाँ हुआ, दूसरा रिटेस्ट यहाँ हुआ। अब क्या हुआ, दूसरे रिटेस्ट के बाद यहाँ पर हमने पूरा दिन बिताया। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट के पास दो रास्ते थे कि भाई यहाँ से वो क्या करे, या तो ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए। ठीक है, अब क्या हुआ, देखो ये हमारे लिए ना, ये वाली जो पॉइंट है, यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस बना हुआ है जिसको हम बार बार एक दिन इसने पूरा यहीं बताया था। ठीक है, उसके बाद सीधा गैप अप ओपन हुआ और इसको सपोर्ट की तरह एक्ट करा। ठीक है सर, लास्ट 2 दिन से ही सपोर्ट की तरह एक्ट हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे ही सपोर्ट बना हुआ है। अब इधर के लिए ये हमारा एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये हमारा ट्राइंगल का रेजिस्टेंस है। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है, ये 3 लाइनें ही हैं, एक ये वाला, एक ये वाली लाइन थी और एक ये थी। ठीक है, ये मैं समझा चुका आपको पूरा अच्छे से। अब क्या हुआ, मार्केट ने कुछ नहीं देखा, इसके बीच में नहीं ओपन हुआ। सबसे अच्छी बात क्या थी कि इसके बीच में ओपन नहीं हुआ। अगर इसके बीच में ओपन होता तो फिर दोबारा इसी रेंज में जाके फंस जाता। ठीक है, अब क्या हुआ, मार्केट सीधा गैप डाउन, है ना। और जब यहाँ पे गैप डाउन हुआ, देखो यहाँ पे गैप डाउन करवाया कैसे गया, समझो बात को। अगर यहाँ पे होता मार्केट, अगर यहाँ ऐसे ओपन होता, सपोज करो, ठीक है, यहाँ ओपन होता तो मार्केट क्या होता, सबको पता था कि ये एक सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट। भाई हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें तो अच्छे से पता था कि यहाँ से एक सपोर्ट है और मार्केट यहाँ कभी घूम सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, मार्केट को यहाँ पे पैनिक, एक तरह से पैनिक क्रिएट करा। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मार्केट के अंदर आप हो तो ट्रैप मत होना। ठीक है सर, ट्रैप मत होना। अगर आप जिसने भी प्राइस एक्शन को थोड़ा भी समझा है, और जो मेरे साथ लास्ट 6-7 मंथ से है, उसको ये कैंडल देखने के बाद एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि भाई ये कैंडल जो है ना, इशारा कर रही है कि मार्केट नीचे जा सकता है। ठीक है, लेकिन मार्केट ने क्या है, यहाँ से इसको तोड़ा ही नहीं। ठीक है, यहाँ से इसको तोड़ा नहीं, ऊपर जाके इसको यहाँ से ब्रेक किया, ये वाली कैंडल के बाद। और जब ये कैंडल बन गई थी तो मैंने आपको डाला भी था मेरे टेलीग्राम पर कि भाई अगर हम इसके ऊपर जा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ये क्या है, एक तरह से रजिस्टेंस। उसके बाद मार्केट को ज़्यादा कुछ नहीं करना था, उसके बाद मार्केट को सिर्फ टाइम पास करना था। मार्केट ने क्या करा, यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया, ऊपर की जात यहाँ पे। अब जो ये हमारा रजिस्टेंस था, ठीक है सर, ये हमारा जो चैनल था, इस चैनल का ये चैनल सर, ठीक है, इस चैनल का ये हमारा सपोर्ट 1 और ये है हमारा सपोर्ट 2। ठीक है सर, अब इस सपोर्ट 2 पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जाके एक रेजिस्टेंस जो है फेस कर रहा है इस लेवल पर। ठीक है, अगर अब इसके अंदर ये एंट्री करता है, ठीक है, अगर ये सीधा एंट्री इसके अंदर करता है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग क्या है, 200 को एज ए सपोर्ट मानेंगे। कौन सा सर, 25 200 को एज ए सपोर्ट मानेंगे फिर। ठीक है, और फिर हम इसके ऊपर की साइड जा रहे होंगे, 24 400 हमारा अल्टीमेट रेजिस्टेंस होगा। ये हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अब मैं बीच में से इसको हटा रहा हूँ, देख लो ये जो चीज़ है ना, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ये चीज़ यहाँ से हटा रहा हूँ, और ये भी चीज़ यहाँ से हटा रहा हूँ। अब हमारे लिए ये जो लेवल है ना, तो ये यहाँ पे ये क्या कर सकता है, सीधा अगर कल इसको ब्रेक करता है बड़ी ग्रीन कैंडल से, तो हम इसके अंदर जाएंगे और ये हमारा रेजिस्टेंस होगा 25 400 का। यहाँ पे हमारा क्या होगा, सपोर्ट होगा 25 200 का। दिस इज योर सपोर्ट। ये लेवल जो है हमारा एक सपोर्ट का लेवल है, और यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ से हम नीचे आ सकते हैं। ये हमारा क्या होगा सर, केस 1, दिस कैन बी पॉसिबल, ये हमारा हो सकता है। ठीक है, अच्छा सर, दूसरी चीज़ क्या होगी, यहीं से हमें रेजिस्टेंस मिले
और हम वापस आ जाएं, वापस आएंगे कहाँ तक आ सकते हैं, ये लेवल तक। कौन सा लेवल है, 25,100। यहाँ पे आके एक सपोर्ट ले सकते हैं अगर हमें क्या हो, यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस मिले, क्योंकि ऑब्वियसली अभी रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करने वाला है। एक बार यहाँ रिजेक्ट किया प्राइस को, एक बार यहाँ रिजेक्ट किया, अब इसने एक बार थर्ड टाइम ट्राई किया, नहीं पास हुआ, वापस नीचे इस लेवल तक हम आ सकते हैं। ठीक है, कल की केस बता रहा हूँ मैं, कल के लिए। ठीक है, ये पॉसिबल है, क्योंकि देखो मैं आपको बोलूँ एक्सपायरी है कल। ठीक है, तो एक्सपायरी है तो ध्यान रखना, एक्सपायरी पर वन साइड मूव का आना बहुत कम चांस है। ठीक है, एकदम से एक साइड मूव आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर ये नीचे आता है तो एक बार कोई इस लेवल के आसपास से 25,100 यहाँ पे एक बार टच करके फिर इस लेवल से वापस से घूम सकता है। ठीक है, ये कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का बिल्कुल खास ध्यान रखना। तो 25,100 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि सीधा हम गैप अप ओपन हो जाए, यहाँ पर गैप अप ओपन होते हैं अगर, तो ये क्या है कि सीधा ऊपर की साइड जा सकता है फिर वापस नीचे। ठीक है, ये कुछ हो सकता है। तो ये हमारे लिए बिल्कुल क्लियर 2-3 चांस जो है बता रहा हूँ मैं आपको, क्लियर ये हो सकता है। यहाँ पे होगा ऊपर जाके नीचे की साइड है, ये हमारा एक फिर एक क्या है, एक्ट करेगा एक सपोर्ट की तरह 25,200, और हमारे लिए रेजिस्टेंस एक्ट करेगा 25,400। ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके लिए। यहाँ पे अगर ये जो रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है तो नीचे की साइड सपोर्ट आएगा 25,100, ये हमारा एक सपोर्ट की तरह हो सकता है। ठीक है, ये पिक्चर पूरी निफ्टी की निकल के आ रही है, आपको क्लियर होनी चाहिए। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। एक बार एनएससी पे चल के इसका हम लोग क्या करते हैं वो भी देख लेते हैं, ऑप्शन चेन का डेटा भी देख लेते हैं, तो उससे हमें क्लियर पिक्चर हो जाएगी। तो भाई उसकी एक्सपायरी कल है, तो आज का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के डेटा को अगर मैं देख रहा हूँ तो 1,36,000 यहाँ कॉन्टेक्ट बने हैं, 25,100, ये तो मैं आपको बोल रहा हूँ इसका टूटना बहुत मुश्किल है। ये तो भाई क्लियर सपोर्ट समझ लो, एक अच्छा खासा सपोर्ट है। कल के लिए बात कर रहा हूँ, टोटल में 2,88,000 हैं, तो ये हमारे लिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बहुत तगड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है कल के लिए। ठीक है सर, ऊपर ये तो हमारा क्या हो गया, सपोर्ट है, जैसे कि मैंने अभी बात बताई आपको। ठीक है, रजिस्टेंस कहाँ होगा, रजिस्टेंस सर 1,13,000। ठीक है, 25,400 ये हमारा अल्टीमेट क्या होगा, रजिस्टेंस होगा। देख लो बिल्कुल जो हमारे प्राइस एक्शन से बिल्कुल मैच कर रहा है। आपको दिखा दूँ तस्वीर एक बार, तो तस्वीर क्या है, तस्वीर ये है मेरे भाई, यहाँ पर ये है 25,400, ये हमारा मैक्सिमम रेजिस्टेंस है। यहाँ से प्राइस तोड़े बहुत 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 मुश्किल है। ठीक है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जाएगी, यहाँ से वापस। ठीक है, और अगर नीचे आती है दिस कैन बी योर सपोर्ट। कौन सा लेवल, 25,100। हम बिल्कुल एग्जैक्टली क्या है, मिडिल में खड़े हैं। ऊपर की साइड जाते हैं यहाँ से, नीचे की साइड यहाँ पे आते हैं, तो ये हम बिल्कुल एग्जैक्टली क्या है, मिडिल में खड़े हैं। और मार्केट क्या करेगी, ज़्यादातर टाइम में क्या है, इस मिडिल में ही अपना टाइम पास करके वो थोड़ा ऊपर गए थोड़ा सा नीचे गए ऐसे करके बता देगी कल का दिन, क्योंकि कल क्या है, एक्सपायरी है भाई। ठीक है, तो एक्सपायरी पे क्या होता है, ज़्यादातर ऑप्शंस जो है सेल किए होते हैं भाई। अच्छा खासा सेल देखो यहाँ पे हो रखा है। ठीक है, 35 रुपये का ऑप्शन है, अच्छा खासा सेल करके गए हैं लोग, और ये क्या है, सेल करके अपने आराम से बढ़िया जो है कमाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए। ये यहाँ से डेटा बता रहा है। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम ऊपर निश्चित यहाँ पे 25,300 पे, तो 300 भी एक तरह से सेफ से स्ट्राइक प्राइस है। हालांकि सेफ क्या है 25,400 है, लेकिन लोगों को यहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा मिला नहीं है, तो इन्होंने यहाँ पे 25,300 जो है सेल कर दिया है। तो डेटा के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से इंपॉर्टेंट तो यही है। ठीक है सर, ये दोनों चीज़ें, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आई होप आज के सेशन इसमें अच्छा लग रहा है आपको। प्राइस सेक्शन समझ में आ रहा है पूरी तरह से, प्राइस सेक्शन ही है। अगर आप इसको सही तरह से समझोगे, प्राइस सेक्शन ही है, और कुछ भी मार्केट के अंदर अलग तरीके से काम नहीं करता। ठीक है, अब आते हैं सर बैंक निफ्टी को समझते हैं, उसके बाद डेटा देखेंगे प्रो का कैसे बनना है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा बनना है भाई, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। बार बार बोलता हूँ, आप कुछ भी मिस करो, इस डेटा को मिस करोगे तो कहीं ना कहीं आपसे ट्रेडिंग की बहुत बड़ी मिस्टेक जो है हो सकती है। अब एक बार देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी में देखो क्या है, यहाँ देखो सपोर्ट बना, यहाँ एक रेजिस्टेंस बना हुआ था क्लियरली। ठीक है, इस रेजिस्टेंस से यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ था आपका क्लियरली, 51,000 पे सपोर्ट था, 51,350 पे आपका क्या था सर, रेजिस्टेंस था। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इसका ब्रेकआउट होने के बाद हम इस चैनल में चले गए। कल कैसे पता नहीं इसने क्या करा, गलती से इसको तोड़ दिया, उसके बाद वापस से हम दोबारा से इस पे ऊपर आ गए 51,350। ये जो लेवल है ना 350 का, ठीक है, ये पहले इसने बहुत परेशान कर दिया था एज अ रेजिस्टेंस, अब एक हमें कैसे परेशान कर रहा है एज अ सपोर्ट। तो ये लेवल पे मार्केट जो है हमारा बैंक निफ्टी बार बार, मतलब इसे बोलते हैं ना मैग्नेट नहीं होती है ना, चुंबक जो होती है, उसको उसकी तरह काम कर रहा है, उसकी तरह प्राइस को अपनी साइड खींच रहा है। जब तक ये लेवल है यहाँ पे
बैंक निफ्टी के आसपास, जब तक पता नहीं बैंक निफ्टी जो है ज़्यादा मूव करता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक बार 51,500 तोड़ के हम ऊपर निकल जाएं, क्लोज दे दें ऊपर की साइड अच्छे खासे, तो देखो डेली टाइम फ्रेम पर ये पॉजिटिव है, बहुत अच्छा पॉजिटिव है बैंक निफ्टी की साइड से। मैं बिल्कुल भी जैसे बोलते हैं ना कि परेशान नहीं हूँ, ठीक है। मुझे वीकनेस आने वाली लग रही है, वो लग रही है निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी क्या है ऑलरेडी बहुत कर चुका है, अपना तामझाम जो है बना चुका है। मतलब कि आप अगर जिसने मेरा वीकली एनालिसिस देखा उसने बिल्कुल क्लियर देखो इस स्टेप से यों बना चुका है, वीकली में इसको तोड़ चुका है। जबकि निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी जो है वो यहाँ पे ही खड़ा है अभी, तो इसको ऊपर पूरा सफ़र जो है तय करना है, ये इतना बड़ा मूवमेंट इसको भी तय करना है। तो इसलिए बार बार बोलता हूँ मैं, आप वीकली चार्ट और डेली टाइम फ्रेम का चार्ट एटलीस्ट दिन में एक बार जरूर देख ले करो। मैं नहीं कह रहा बार बार देखो, दिन में एक बार जरूर विजिट करा करो, ताकि क्या है कि आपको बहुत अच्छे से बड़ी पिक्चर क्लियर हो जाए, जिससे क्या है कि आपको बड़ा देखो बड़ा टाइम फ्रेम पे आपको पता है ना क्या होने वाला है, तो कहीं ना कहीं आप निकाल जाओगे, आप अपना गेम निकाल जाओगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आपको बड़ी पिक्चर एकदम क्लियर होनी चाहिए, वहाँ पे आपको एक पैसे का डाउट नहीं होना चाहिए, तब आता है मज़ा, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं देखो यहाँ पर कल के लिए कैसे रह सकता है। यहाँ पे एक छोटा सा डबल बॉटम जो है लग सकता है, क्रिएट हो सकता है, और हम ऊपर की साइड जा सकते हैं 51,500 के आसपास, ठीक है। ये अब चक्कर क्या है कि इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। मतलब मैं आपको बोलूँ निफ्टी जो है निफ्टी तोड़ सकता है अपने सपोर्ट को, लेकिन इसको यहाँ से तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा है। बैंक निफ्टी ना मतलब बहुत ज़्यादा रेंज में फंसा पड़ा, बहुत ज़्यादा। कल इसने तोड़ने की कोशिश करी इसको, लेकिन वापस से हम गैप डाउन की वजह से नीचे आ गए हैं, ठीक है। तो ये 51,350 ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और ये जब तक होल्ड है हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी बेरिश होगा। जब तक हम इसके ऊपर हैं कोई बेरिशनेस नहीं है, ठीक है। और इसको क्रॉस करने के बाद 500 को क्रॉस करने के बाद बस जैसे ये रॉकेट बनाया ना, फिर ये रॉकेट बनने वाला है, बस ये समझ लो। जितना ये इंतजार करवा रहा है ना, जितना ये फंसा हुआ चल रहा है, जितना आपको यहाँ परेशान कर रहा है, उतनी तेजी से रॉकेट बनेगा। और मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा सा और इसको 2-4 दिन और बिताने दो इसके अंदर, तो एक और मजा आएगा। एक मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत पूरी तरह से एक रॉकेट बनता हुआ नजर आएगा इसको तोड़ने के बाद, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे तो पिक्चर क्लियर है। डेली टाइम फ्रेम पे मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ, और देखो ये चीज़ ना बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, डेली टाइम फ्रेम पे पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया हुआ, लॉन्ग टर्म जो है सीधा सीधा ये कुछ करना है इसने, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म मतलब ये नहीं कि लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर ये कुछ आपको करता हुआ नजर आ सकता है। अगेन मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ, ये कोई भी बाई से रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना भाई, मैं पहले बहुत बार गलत हुआ हूँ, आगे भी गलत हो सकता हूँ, तो आप अपना खुद का एनालिसिस जरूर कर लेना। फिर भी आप अगर कोई ट्रेड करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट किए बिना बिल्कुल भी मत करना। वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो। अब आते हैं सर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पर, जो कि है प्रो FIs और DIs का डेटा। यहाँ पर हम लोग आ गए हैं सर, ये है 3 सितंबर का डेटा आपके साथ डिस्कस कर दूँ। 30 अगस्त तक का डेटा हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर पोजीशन 34 थी, ठीक है। अब जो इसने सिर्फ थोड़ा सा मतलब जैसे बोलते हैं ना दिखाने के लिए 0.51% जो है खरीदा है, 0.51% कल जो है खरीदा था। आज का डेटा अभी शाम को जो है वो अपडेट होगा। और FIs ने क्या करा था, सेल किया था। तो FIs ने जैसे ही सेल किया वहाँ पर ये तीनों बाय करने के लिए आ गए, देख रहे हो आप। मतलब क्या है कि यहाँ पर कितना बड़ा गेम हो रहा है। देखो गेम क्या है कि FIs जब खरीद रहा है तब ये तीनों पीछे हट रहे हैं, और जब FIs बेच रहा है तो ये तीनों खरीदने आ रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये है कि मार्केट के अंदर पूरी तरह से एक संतुलन बनाओ। दिस इज द रीजन मार्केट के अंदर बहुत बड़ा फॉल नहीं दिख रहा, क्योंकि सर इनकी पोजीशन ही इस टाइप से बनी हुई है। पोजीशन कैसे बनी हुई है, देखो ये 35 पर, ये दोनों 40 पे, ये 70 पे। ये भाई बेचेगा, मान के चलो 20% बेच भी देता है ना, अपनी पोजीशन को 50% पे लेके आता है, 50% पे लेके आता है। तो भाई ये लोग जो है बहुत तरीके से खरीद सकते हैं, इनके पास बहुत जगह है, ठीक है। आराम से ही 70% तक जा सकते हैं। तो यहाँ से अभी ये 35% तो हमारा प्रो खरीद सकता है अकेला, 30% हमारे यहाँ से आपके पब्लिक और DIs भी खरीद सकते हैं। तो दोनों के पास, तीनों के पास यहाँ बहुत जगह है। दिस इज द रीजन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, फॉल आएगा लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा फॉल आ जाए ऐसा नहीं पॉसिबल, ठीक है। फॉल मैंने बोला था शॉर्ट टर्म जो है आपको टॉप बनता हुआ दिखेगा। शॉर्ट टर्म मतलब कि 2-3 दिन का टॉप मैंने आपको बताया था, तो ये 2-3 दिन का। तो शॉर्ट टर्म बॉटम जो है आपको एक तरह से शॉर्ट टर्म एकदम से टॉप आपको बनता हुआ थोड़ा सा दिखा है। अब ये क्या है कि ये देखो कुछ दिन इसके नीचे बता सकता है, उसके बाद देखेंगे अभी डेटा क्या बोलता है। तो डेटा भी सबसे इंपॉर्टेंट है। अब डेटा में क्या दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ से इसने बाइंग करना स्टार्ट किया, और मुझे लग रहा है कि इसने कल भी, आज भी खरीदा होगा, क्योंकि आज मार्केट का नीचे आया है। तो अगर इसने बाइंग करी है और आज भी अगर बाइंग की है तो थोड़ा सा ये चेंज करा है, अपनी व्यू को चेंज करा है। ये क्या करता है, नीचे के भाव पर खरीदने में इंटरेस्टेड है, ऊपर के भाव पर खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। यानी कि देखो समझो बात को, ये 25,500 पर खरीदने पे इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा, वहां से इसको ज़्यादा अपसाइड नहीं दिख रही। लेकिन अगर प्राइस 25,200 है, यहाँ पे इसने खरीदा है, ठीक है।
तो यहाँ पे खरीदने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये इस लेवल को अच्छा सपोर्ट मान के चल रहा है, यहाँ से प्रॉफिट देख रहा है, लेकिन इस जगह से ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। तो ये चीज़ें देखो आपको समझनी पड़ती हैं, डेटा को थोड़ा तोड़ना, समझना और डिकोड करना पड़ता है, जो मैं आपको लगातार यहाँ पे सिखाता हूँ। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भाई ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।